Hello student, I am Jufisha and I am teaching you NCERT class 9th math and NCERT class 9 math in which we have to completed your all the number system chapter with exercise. Now today I am starting you polynomials. This is the chapter number 2. Chapter number 2. The name of chapter number is polynomials. And what are the polynomials? Polynomials क्या होते हैं? Polynomials वो होते हैं जिसके अंदर हम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को पढ़ते हैं. क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? बी स्टडी variables and constant in polynomials. Polynomial इधर कुछ मिस्टेक है, ठीक कर लेना आप लोग. polynomials. ओके. अब वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे? वेरिएबल्स होते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा टी कॉमा एस. ओके. क्या है आखिर ये वेरिएबल्स? वेरिएबल्स किसको कहते हैं? वेरिएबल इज़ अननोन वैल्यू. क्या है ये? अननोन वैल्यू हैं और चेंजिंग इटसेल्फ और चेंजिंग themselves again and again. Variables means vary करना. जैसे टेम्परेचर वैरी करता है ना, खुद को चेंज करता है. टेम्परेचर वैरी. सिमिलर वेरिएबल्स आर वैरी. ओके. और चेंजिंग वैल्यू. और वेरिएबल्स हमारे क्या है? एक्स वाई जेड पी क्यू कामा आर कामा एस टी. ये हमारे क्या है? वेरिएबल्स हैं. नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. कांस्टेंट आर दोज हैज़ फिक्स वैल्यू. ओके. कांस्टेंट उसको कहते हैं जो फिक्स वैल्यू रखे और वेरिएबल वो होता है जो खुद को चेंज करता रहे. कांस्टेंट क्या है? 2 3 4 5 6 so many number. These are constant. Variables x, y, z, p, q, r, s, t. These variables has unknown values and changing their values. These are the property of वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. हमने समझ लिया कि वेरिएबल्स हमारे क्या हैं एंड कांस्टेंट हमारे क्या हैं. नाउ मूव टू नेक्स्ट फिक्स्ड वैल्यू. फिक्स वैल्यू किसको कहते हैं? फिक्स वैल्यू आर दोज वैल्यू विच हैज़ फिक्स्ड डिजिट. यानी कि वेयर वैल्यूज आर फिक्स्ड, never change. First we given any value to any variable, any value to any constant. These are fixed number like 2. अगर किसी की वैल्यू 2 है तो वो 2 ही रहेगी, चेंज नहीं हो सकती. अगर हमने गिवन कर दिया क्वेश्चन में कि इस वेरिएबल की वैल्यू 2 है तो वो 2 रहेगी. जैसे -1, जैसे पाई, इनकी वैल्यू अपने आप में फिक्स रहती है. एवरीवेयर एंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड वैल्यू. एग्जाम्पल अगर हम लें, x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0. सॉल्व करने पे तो x की वैल्यू आएगी 6 जो कि यहाँ पर हमारी फिक्स है.
ऐसे ही अगर हम लेते हैं x माइनस का 7 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू वैल्यू आएगी 7. दीज आर द फिक्स्ड वैल्यू. here x has different value, means variable change their value. Variable x changing their values. First one is x is having 6 and second one is x is having 7, but here is in constant part. When we giving the value it 6 and when we giving the value it 7, it will be fixed. So these are the fixed value and these variable has always changing their values. ओके तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल कैसी वैल्यू रखते हैं, कांस्टेंट कैसी वैल्यू रखते हैं और फिक्स वैल्यू क्या होती है. ओके नाउ मूव टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? ओके कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स using प्लस और माइनस, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज़ करके जो हमारे पास एक इक्वेशन आती है उस इक्वेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. वो इक्वेशन हमारी वेरिएबल्स केवल रखी हो सकती है, केवल उसमें कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट हो सकते हैं और वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. ओके वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल एंड वेरिएबल्स होंगे. तो combination of these variable and constant in our algebraic expression is known as algebraic equation. Like an example, if we take the equation 2x minus का 3y plus का 4, this is an algebraic equation. Okay, here this is the first term, this is second term and this is third term, and the combination of these three terms is known as algebraic equation. Okay, now taking example number 2. Example number 2, x की power 2 plus का 4y plus का 3. Here is also a 3 term, but here the power is one term is 2, second term is 1 and third term is constant. And the combination of these variable is known as algebraic equation. Okay. Now if we take the value x square equals to 0, it is also a algebraic equation, because if we write this x square plus ka 0, this is the first and second term and the plus 0 has no existence. Now this is also a algebraic expression. Now if we take 4t plus का 3y plus का 7z plus का 14 plus का 8z, it is also a algebraic equation. Okay, because this is here first term, this is second term, this is third term, this is fourth term and this is fifth term, and the variable is variables are using here, it is t, y, z, and the constant value is 14. This 14 has no variables. Okay, but the whole expression with the combination of variable and constant is known as algebraic equation. Now if we take the another example,
and here the value is here under root x plus का 4y. It is also a algebraic equation. Under root x plus 4y. This is also a algebraic equation. If we take another example, x की power 1 by 2 minus y की power 3 by 2 plus का t square. It is also a algebraic equation. Here under root x or x or 1 by 2 are same thing. This is first term, this is second term and this is third term, and the combination of these three terms is known as algebraic equation. Okay, समझिए ना क्या क्या पढ़ा हमने. अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती हैं समझ गए हम. कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एंड पढ़ा हमने कि फिक्स वैल्यू क्या होती हैं. समझ गए कि जो वैल्यू कभी चेंज ना हो और अपनी वैल्यू को एग्जिस्ट रखें वो हमारी फिक्स वैल्यू होती हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे फिक्स नहीं होते हैं क्योंकि ऑलवेज वैल्यू को चेंज करते रहते हैं. एंड हेयर हमने पढ़ा वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. एंड स्टार्टिंग में पढ़ा हमने पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मिक्सअप ही हमारा और उसका टाइप हमारा क्या कहलाता है. पॉलिनोमियल्स कहलाता है. नाउ नेक्स्ट मूविंग हेयर and we see that again the topic is come polynomials. Now we explain here in detail what are polynomials. Okay, special form of algebraic expression in which variables has whole number. Variable has whole number as its power. And what is whole number? Whole number is equal to 0, 1, 2, 3 dash. तो हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैज़ होल नंबर एज इट्स पावर इज नोन एज पॉलिनोमियल्स. यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और वो अपने साथ में होल नंबर्स का पावर रखते हैं, उनसे बनी इक्वेशन इज नोन एज polynomials. Example 2x plus का 3y plus का 4. Okay, variable has power known as polynomials. Here s की power 1 and y की power 1. Here s की power 1 and y की power 1. These x and y are variables and variable has whole number as its power, and this is known as polynomials. Now example 2, s की पावर 2 प्लस 4y की पावर 1 प्लस का 3. Here in the power is s की पावर 2 and y की पावर 1. Power of x is 2 and y की पावर 1. And the combination of algebraic equation here variables and constant, and the variables has its power in whole number. This is the equation of polynomial. Now next, if we take the value 4t की पावर 1 प्लस 3y की पावर 1 प्लस 7z की पावर 1 प्लस 14 प्लस 7x की पावर 1. This is also a polynomial equation. Okay,
हाँ, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि ऐसी इक्वेशन जो अपने आप में अलजेब्रिक टर्म भी रखे हैं, कांस्टेंट टर्म भी रखे हैं, उनके साथ में वेरिएबल ऐड्स हैं और उन वेरिएबल के ऊपर होल नंबर की पावर लगी है, तो इन सब का जो सिनारियो है, जो कॉम्बिनेशन है, वो हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाता है। अनदर एग्जांपल, इफ़ वी टेक द वैल्यू अंडर रूट एक्स प्लस का 4/, दिस इज ऑल्सो अ x की पावर 1/2 we can written here plus का 4y also a polynomials, not a polynomials because variable has 1/2 power. Okay, here see the difference, x की power 1/2 and the whole number doesn't have negative values. Negative value not considered whole number. If the value are given in expression, this is under root x plus का 4y, it will be x की power 1/2 plus का 4y. Here is also a variable x and y and also a constant term 4. Okay, and the combination of these two terms, but not say polynomials, because in polynomials variable has whole number as its power, but here is not a whole number. Whole number starts 0 and goes to up to infinite. Okay, this whole number doesn't consider 1/2 half values or negative values. Okay, so this is not a polynomial. ओके, अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स, बहुत अच्छे से बताया मैंने। अब आप इसको प्रैक्टिस करना और समझना कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ओके, नॉन अलजेब्रिक इक्वेशन डन कर लिया, पॉलिनोमियल डन कर लिया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स। कुछ क्वेश्चंस देंगे हम, उसमें आपको बताना है कि वो पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। 4/x माइनस का 3rd, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 0, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस का t, एंड फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 4√x माइनस का 3y प्लस का 6x, एंड फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 16x की पावर 3 माइनस का 14y की पावर -3। अब हमको सॉल्व करके चेक करके बताना है कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो फॉलोइंग प्रॉपर्टी पॉलिनोमियल्स की फॉलो करता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ वी सॉल्व दिस वी कैन रिटेन दिस x 4 into s की पावर -1, because if here is 1/x, if we take this x in upper part, this will be in the minus form. The power of 1, it will goes there in minus, and here is 4x minus 1 minus का 3, not a polynomials because whole number doesn't consider half value and minus value. Here is 0, we can write this 0 into x की power 1. When we multiply 0 into x की power 1, it will give result 0. Yes, this is a polynomial because it holds the property of whole number. And here is value 3s की power -t. Yes, this is also a polynomial because it has the value s की power 1 minus का t की power 1. This is the polynomials. Now here is to see question, we can directly say that this is not a polynomials, no polynomial equation, because in the 4 into power is 4 into s की power minus का 1/2. The variable x into the power x की power 1/2 doesn't consider the property of whole number. Now seeing here, this is the value of, this is not a polynomial because here 16 into s की power 3, this is correct, but when we see the in second term, this variable y consider the value negative, and this is not the property of whole number. Whole number property does not consider. Whole number property doesn't consider. That's why we say that this is not a polynomials, not a
polynomial. Okay, to see the question exactly and directly, if we understand, if we remember the property of polynomials, we can easily check and identify all the question which one will be polynomial and which will not be the polynomials. Okay, only property को see करके ही हम बता सकते हैं. Next है general form of polynomials. In general, be written polynomials lies px equals to polynomials in variable x. Polynomials in variable x. If the value is given like this, p in t, so this will be polynomials in variable t. Just only say that where any word is written here, we just only say that polynomial in variable x, and where we written here t, so that's why we can say that polynomial in variable t. In general form, we can say that px equals to ax plus ka b. This is the general form of polynomials, in which first one is the term of ax. This consider the constant and variable, both term constant and variable, and second term here will be constant only. So this is the general form of polynomials. Okay, and here is term is 2. This one is first term and this one is second term. First one is the power of x की power 1, and x की power 1, when question ask anywhere to tell us the degree of this polynomial, to check the equation and the highest power of the variable, to see highest power of the variable is called degree of polynomials. Here see that here is the equation in general form px equal to ax plus ka b. Here is the term only x is 1 and x having the power of 1. So when we check that there is no variable except of x, and x has the power of 1. So that's why we can say that in this equation, in this general equation, the variable's degree or the polynomial's degree is 1. Polynomial degree is 1. Now moving to next. Now taking equation only a single variable x. Example, if we written px equals to minus 4x की power 3 plus का 3x square plus का x minus का 2. Okay, if check so many things in this equation, we can identify easily which will be polynomial equation and which will not be the polynomial equation. In this equation, the first question is this a polynomials? Is this a polynomials? And the second question is number of term in this polynomials, number of terms. And the third question is coefficient of x की power 3. And the fourth question is coefficient of x की power 2. And the fifth term is coefficient of x की power 1. And sixth question is what is the constant term? What is the constant term? Now last question is
degree of polynomial. Is this polynomial? Check this. Is this polynomial? Yes, it holds the property of whole number. This is 3, this is 2, this is 1. Okay, yes, this is a polynomial. Number of terms, this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. The whole equation having the terms of number is 4. Coefficient of x power 3. Here is x power 3 and the coefficient of there is minus का 4. Coefficient of x power 2, this is x power 2, and the coefficient of x power 2 is 3, and the coefficient of x power is 1. Here is 1 into x, and the constant term in this equation is minus का 2. And the last question is question number 7. Degree of polynomials. Degree of polynomials. Okay, then we see in the whole equation what is the highest power of x. So highest power here is highest power of x in this equation is x की power 3. Now the degree of polynomials is 3. These are the 6 to 7 question depend on these polynomial equation. Okay, समझ गए ना बहुत अच्छे से कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है एंड किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. नाउ वी कैन गिव यू so many question and you have to solve its own and see what is type of this equation and what is the variable, what is the coefficient, what is polynomial, what of the degree of this equation. Okay, note down this type of question and give this question answer in my comment box. I will check every one question and reply properly. Okay, solve it. If you want to perfect and master in your mathematics, then you have to do more and more practice. If you do not practice in math, just only reading, you will forget very soon. Okay, math is a practice subject, and write here more and more and practice here more and more, and practice makes a man perfect. Okay, when you practice your question, you will be smarter, solve any question and give the result in just a second. These are some questions. You have to tell us which type of this equation, which type of variable is here, how many terms are here. Okay, and the degree of polynomial of whole equation is. Okay, these are the 4th question and you have to solve here and tell me in my comment box very soon. Give me. If you face any difficulties, I am here to solve your difficulties. I am telling you how you can solve this question very easily and very simple. Okay, if you will be goes to with me, I will make you perfect in your mathematics. Now, types of polynomials. There are 2 types of polynomials. Okay, there are 2 types of polynomials. 2 types of polynomials. First one is on the basis of number of term. First one is on the basis of number of terms. Second, on the basis of degree. On the basis of degree. Okay, these are the 2 type of polynomials on the basis of term, on the basis of degree. Basis of term क्या होता है? How much term here? 1, 2 or 3rd. Okay, first one is called monomial.
एग्जाम्पल x comma y comma 3z square comma 6, and second one is binomial. एग्जाम्पल 6x प्लस का 2, 3y प्लस का z एंड zy प्लस का t स्क्वायर. ओके, एंड third one is trinomial. Trinomials. The trinomials example is 3x plus का y plus का z. So these are the types of in the basis of number of term. First one is monomial, second one is binomial, and third one is trinomial. Okay, in monomial there will be only one term, x, y, z and 6, and binomial there will two term, one term, and this is two term, 6x plus 2, 3y plus z, zy plus t square. Trinomial here will be three term. Okay, on the basis of degree, here will also be differentiation. If the degree is equals to 1, if the degree is equals to 2, and if the degree is equals to 3. Okay, when the degree is 1, this will be linear polynomial. Linear polynomial. If the degree is 2, it will be quadratic polynomial. If the degree is 3rd, it will be cubic polynomial. Okay, in linear polynomial, the equation will be here x plus का 2, 2x plus का 3y plus का 7 and 2x plus का 3. In general form ax plus का b. Okay, in linear equation, on the basis of degree, here is also our types of third, the d equals to 1, d equals to 2, d equals to third. In d1 we say this is a linear polynomial, in d equals to 2 we say quadratic polynomial, and d equals to third it is called cubic polynomials. And in the d equals to 1 यानी कि linear polynomial, the equation is like that, x plus का 2, similar simply इसमें addition होगा और one variable add होंगे. In the second, this was a quadratic. In quadratic, we just say the example like, 3x square and 3x square plus का 2x plus का 3. Okay, in general form the quadratic equation will be ax square plus का bx plus का c. This is the form of quadratic equation. Now the last is we remove here. Okay, you make the notes properly. When I written, what is I written, you have to written as it is in your notebook. This will make you perfect and make your perfect notes. No PDF can maintain your notes. Only your handwritten writing, handwritten writing make you perfect. Okay, and third one is, here is cubic. In cubic, the example is s की power third, the variable containing the value of s की power third. Like an example, if we written the polynomial 3x की power 3 plus का 4x square plus का 2x
plus का 4. This is the polynomial equation of the degree of 3 because it is written as the form of x over 3. This is known as x over 3 cubic equation, and the general form of this equation will be ax की power 3 plus bx की power 2 plus cx plus का d. This is the general equation of cubic. Okay, now got it. Types of polynomial. There is a two type. Okay, क्या पढ़ा था हम लोग ने? There is a two type. Okay, it will be removed. There will be a here is a two type on basis of number of term, on basis of degree. In degree, here will be the linear, quadratic and cubic, and on the basis of term it will be monomial, binomial and trinomial. Okay, now moving to next. Here is a constant polynomial. Then what are the constant of polynomial? 1, 2, 3, 4, 5. These are the constant of polynomial. Now if we written this 1x की power 0, 2x की power 0, 3x की power 0, 4x की power 0, These are the non-zero process. Okay. So this type of equation is known as constant polynomials, and the degree of constant polynomial is 0. And the degree of constant polynomial is 0, and the degree of 0 polynomials is 0. If anything in the power 0, the result will be 1. And the degree of 0 polynomials is 0. It will be 0x की power 0, 0x की power 1, 0x की power 2, 0, x की power 3, It will give the result 0. Not defined. Okay. जहाँ तक भी जाएंगे ये डिफाइंड नहीं होगा. तो कांस्टेंट में जो डिग्री होगी हमारी वो हमको याद रखना है, वो हमारी क्या होगी, वो डिग्री हमारी 0 कहलाएगी. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, इट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ polynomials px at x equals to 0 is obtained by putting x equals to 0 in px and is denoted by P0. ओके ये यहाँ कह रहा है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट इक्वल्स टू 0 ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग एक्स टू 0, यानी कि P0 हमें जब ही मिलेगा जब हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे. तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट्स विच वैल्यू वी हैव टू पुटिंग द वेरिएबल x. ओके दिस इज नोन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स. जो वैल्यू हम पुट करेंगे वही रिजल्ट हमारे पास निकल के आ जाएगा. अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक वेरिएबल है पी एक्स इक्वल्स टू 3x की पावर 2 प्लस का 4. फाइंड क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ polynomials at x equals to 2. When we put the value x equals to 2, this will be P2 and here will be 3 into 2 की power 2 plus का 4. It will be 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 and 4 16. Here
P2 इज इक्वल टू 16. ओके, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किस पे डिपेंड करती है? तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड द वैल्यू ऑफ x. when we put here, that result will be come here. Now note the question. Find P4 if Px इक्वल्स टू x प्लस का 4. आप लोग सॉल्व करना और मुझे बताना आगे. ओके, नाउ नेक्स्ट मूविंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल. जो भी वेरिएबल्स को वैल्यू इंडिकेटेड की गई है, आपको वो पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करके देना है. जैसे क्वेश्चन है Px इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7. आपको सॉल्व करके देना है हियर एट x इक्वल्स टू 1. तो वेयर इज x? we put the value 1. it will be P1. here is 5 into 1 का स्क्वायर माइनस का 3 into 1 प्लस का 7. it will be 5 माइनस का 3 प्लस का 7. ओके, now according to the word mass 7 और 5 12. it will be 12 minus का 3. it will gives the value result 9. now note next question. here is qy equals to 3y square माइनस का 4y प्लस का अंडर रूट 11. आपको क्वेश्चन निकाल के देना एट y इक्वल्स टू 2. सॉल्व करिए इसको खुद. नाउ थर्ड क्वेश्चन, पी टी इक्वल्स टू 4 टी की पावर 4 प्लस का 5 टी की पावर 3 माइनस का टी स्क्वायर प्लस का 6. सॉल्व करना है एट टी इक्वल्स टू ए. ठीक है, एट टी इक्वल्स टू ए. तो ये दो इक्वेशन हमने आपको दी हैं, इन दोनों को सॉल्व करके बताना और कमेंट में प्रॉपर लिख के देना, और जिसकी वजह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और आप इजीली सब समझते हुए जाएंगे. नाउ नेक्स्ट मूविंग, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स. जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आल्सो नोन एज रूट एंड सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स. ओके, ये क्या है? फाइंड दोज वैल्यू, फाइंड दोज value of x when we solve if the px should equal to 0. like example, px equals to 3x minus का 3. if we put x equals to 1, it will be p1 equals to 3 minus का 3. it gives result 0. तो x equals to 1 is the 0 of this polynomials. तो सिंपल सा मतलब है कि हम कोई भी क्वेश्चन दी हो तो उसमें x की वैल्यू हम क्या पुट करें कि वो x सॉल्यूशन हो करके हमें 0 रिजल्ट दे दे. ठीक है, तो फाइंड दोज वैल्यू ऑफ x की उस वैल्यू को हमें फाइंड करके निकालना है व्हेन वी सॉल्व. और जो वैल्यू हम निकालें उस वैल्यू को पुट करने के बाद जब हम उसे सॉल्व करें तो जो px है वो शुड इक्वल टू 0, वो 0 की इक्वल होना चाहिए. तो इक्वेशन हमारी दी हुई थी px इक्वल्स टू 3x माइनस का 3. हमने सोचा कि 0 कैसे आएगा? ये 0 तभी आएगा जब हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट 1 करेंगे. तो 3 माइनस का 3 गिव्स द रिजल्ट 0. ओके, नाउ हियर इज सम इक्वेशन बी give you. Find the zeros of polynomial. I give you some equation like px equals to 13x minus का 13. and what's value we have to put here, that will give the result 0. if we put also here x equals to 1, it will give the result 0. p1 equals to 13 into 1 minus का 13 gives result 0. तो this polynomials p1 gives the result 0. now the second question,
Second is gx equals to 1 by third x minus का 2 upon x. What value we put here? This polynomial gives result 0. Put x equals to 2 and solve it here. Okay. Third question, pt equals to t minus 1. This is the polynomial equation. Put t equals to 1 and solve it. Okay. Fourth question, px equals to root 2x minus का root 2x. Now think what value we have to put here by which this will give the result 0. Now next, if we give you equation like this, find 0 of px. If the equation is 1 upon third x minus का 5 upon 7. Now think what will be the value of x putting here. Now question second, if px equals to 3 upon 7x minus का 4 upon 18, then what will the value put here x, by which this will give the result 0, and this result will be called the root or solution of this 0 polynomial equation. Okay. Now if we check whether the following are 0 of polynomials, check question number third. If here the equation is given px equals to x square, put x equals to 0, check whether this is polynomial or not. Now question number is fourth, if px equals to lx plus का m, if we put x equals to minus का m upon l, now check whether the equation is polynomial or not. Now question is third, if the general equation is px equals to 3x square minus का 1 and we put the value x equals to minus का 1 upon under root third comma 2 upon under root third. Now check the equation, solve the equation and tell us what is polynomials, what is not. Now again px equals to 2x plus का 1. Now putting the value x equals to 1 upon 2 and solve it and tell me what is the equation of polynomial here or not. Now next question is, if 1 0 of quadratic polynomials px equals to x plus का 3x plus का k is 2, then find the value of k. क्या कह रहा है ये कह रहा है जस्ट अपोजिट कर दिया. ऊपर क्या था कि इक्वेशन दी थी और हमको बताना था कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारा 0 ऑफ सोल्यूशन निकल के आ जाए, यानी कि p0 या p के अंदर जो भी वेरिएबल है उसका सोल्यूशन निकल के आ जाए. अब ये क्वेश्चन कह रहा है इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास ये दी हुई है और उन्होंने कह दिया है कि इसका जो 0 है यानी कि px जो है, जो x की वैल्यू है वो 2 रखने पे 0 आ रहा है. तो हमको ये बताइए कि इस k की वैल्यू इसमें क्या होगी, कैसे निकालेंगे. px इक्वल्स टू x प्लस का 3x प्लस का k, व्हेन वी पुट द x इक्वल्स टू 2, दिस विल बी 2 प्लस का 3 इंटू 2 प्लस का k, इट विल 2 प्लस का 3 2 जा 6 प्लस का k, इट विल बी 8 प्लस का k एंड k इक्वल्स टू इट विल बी माइनस का 8. So here the value when we put x equals to 2, the variable of k when we solve it gives the result minus का 8. Now we end this slide and this lecture because here is a long question, another type. I will solve it tomorrow. Okay, mostly part I had to
cover in my teaching in the chapter of polynomials, and now this is your responsibility, you have to learn it properly. बहुत अच्छे से पढ़ो बच्चों, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 बाय 1 लाइन पढ़ते जाओ, आपको पता नहीं चलेगा कब आपका बोर्ड सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ये सीरीज़ हम 12th क्लास NCERT तक लेके जाएंगे, उसके बाद में आपको नीट के क्वेश्चन को हम सॉल्व कराना बताएंगे। लेकिन जब तक मैंने क्यों स्टार्ट किया 9th से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सबसे पहले आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद ही आपको कॉम्पिटिशन पे आना है। अब इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपका बेस स्ट्रांग होगा, अगर कोई स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करना चाहेगा, बोर्ड पढ़ना चाहेगा, तो उसका बोर्ड भी क्लियर होगा और साथ ही साथ वो कंपटीशन भी बहुत अच्छे से कैरी कर सकेगा। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता हो, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना तो बिल्कुल ना ही भूलें। और मुझे आप कमेंट करें, इससे हम अप्रिशिएट होंगे और भी बेहतर करने के लिए सोचेंगे। ओके, नाउ थैंक यू। Meet you again tomorrow in my next lecture.